हमारे हिंदू समाज में आज भी कई ऐसी पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सर्प का नाम सुनते ही जनमानस में भयंकर भय व्याप्त हो जाता है। सर्प को काल, मृत्यु का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। सर्पदंश होने पर आज भी ग्रामीण अंचल में झाड़ फूंक आदि सहारा लिया जाता है, जो सर्वथा गलत है। सर्पदंश जैसी विकट परिस्थिति में झाड़ फूंक व टोने टोटके करने के स्थान पर शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सक के पास जाना चाहिए। आज हम प्राचीन समय में प्रचलित एक परंपरा के बारे में वेब दुनिया के पाठकों को अवगत कराएंगे। आपने यदा कदा घरों की बाहरी दीवार पर आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य लिखा देखा होगा। ग्रामीण अंचलों में इस वाक्य को घर की बाहरी दीवार पर लिखा हुआ देखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वाक्य को घर के बाहरी दीवारों पर क्यों लिखा जाता है? यदि नहीं तो आज हम आपको इसकी पूर्ण जानकारी देंगे। आस्तिक मुनि की दुहाई नामक वाक्य घर की बाहरी दीवारों पर सर्प से सुरक्षा के लिए लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वाक्य को घर की दीवार पर लिखने से उस घर में सर्प प्रवेश नहीं करता। इस मान्यता के पीछे एक पौराणिक कथा है। कलयुग के प्रारंभ में जब आर्षपुत्र के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, तो इससे उनकी मृत्यु हो गई। जब यह बात राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चली, तो उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, इस संसार से समस्त नाग जाति का संहार करने के लिए सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इस सर्पेष्टि यज्ञ के प्रभाव के कारण संसार के कोने कोने से नाग व सर्प स्वयं ही आकर यज्ञाग्नि में भस्म होने लगे। इस प्रकार नाग जाति को समूल नष्ट होते देख नागों ने आस्तिक मुनि से जाकर अपने संरक्षण हेतु प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आस्तिक मुनि ने नागों को बचाने से पूर्व उनसे एक वचन लिया कि जिस स्थान पर नाग उनका नाम लिखा देखेंगे, उस स्थान में वे प्रवेश नहीं करेंगे और उस स्थान से 100 कोस दूर रहेंगे। नागों ने अपने संरक्षण हेतु आस्तिक मुनि को जब यह वचन दिया, तब आस्तिक मुनि ने जन्मेजय को समझाया। आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ बंद कर दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि के हस्तक्षेप के कारण नाग जाति का आसन्न संहार रुक गया। इस कथा के अनुसार ही ऐसी मान्यता प्रचलित है कि आस्तिक मुनि को दिए वचन को निभाने के लिए आज भी सर्प उस स्थान में प्रवेश नहीं करते जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा होता है। इस मान्यता के कारण ही अधिकांश लोग सर्प से सुरक्षा के लिए अपने घर की बाहरी दीवार पर लिखते हैं, आस्तिक मुनि की दुहाई। तो दोस्तों, अगर आपको भी लागत है कि आपके आसपास सांप ज्यादा है और आप उनसे बचना चाहते हैं, तो आप अपने घर के बाहर ये लिख सकते हैं। इससे आपके घर पर कभी भी सांप का आक्रमण नहीं हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी राशि के जातकों की कुंडली में समय समय पर ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, जिससे कई प्रकार के योग का निर्माण होता है, जिसमें कुछ शुभ होते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं। ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण कुंडली में दोष का भी निर्माण होता है, जिसका प्रभाव जातक के जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। कुंडली में कब बनता है कालसर्प दोष? ज्योतिषाचार्य मनोज थपलियाल बताते हैं कि कुंडली में राहु और केतु के अशुभ स्थिति के कारण कालसर्प दोष का निर्माण होता है। जब किसी जातक की कुंडली में मौजूद मुख्य ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं, तब कालसर्प दोष लग जाता है। कुंडली में कालसर्प दोष के निर्माण से जातकों पर अन्य ग्रहों के द्वारा पड़ीडीएच रहे शुभ प्रभाव कम हो जाते हैं और जातकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं, आखिर क्या होता है कालसर्प दोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी जातक के कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, तो उसे कालसर्प दोष कहा जाता है। ये दोष बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जातक की कुंडली में कालसर्प दोष रहता है, उनके कार्यों में बहुत बाधा आती है और उन्हें सफलता बहुत देर से मिलती है और इन्हें हमेशा मानसिक अशांति झेलनी पड़ती है। कालसर्प दोष एक अशुभ योग है, जिसका निर्माण जब किसी की भी कुंडली में होता है, तो उसे मुश्किलों और दिक्कतों का सामना उठाना पड़ सकता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में ग्रह आ जाते हैं, तो इस दोष को ही कालसर्प दोष कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में काल के नाम से राहु को दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ मृत्यु होता है, और सर्प को केतु का अधिदेवता कहा जाता है। सर्प का अर्थ सांप होता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप का मुख और केतु को सांप की पूंछ माना गया है।
जिन जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उनकी कुंडली से राहु और केतु अच्छे प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। काल सर्प दोष की वजह से जातक को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। संतान से जुड़े कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। काल सर्प दोष की वजह से नौकरी और बिजनेस में परेशानियां आती है, जिसके चलते आप परेशान रहते हैं। काल सर्प दोष की वजह से आप सपने में सांप नजर आता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। शनिवार के दिन बहते पानी में कोयले के टुकड़े प्रवाह करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें और भोलेनाथ की आराधना करें। साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमेशा आपके साथ निवास करेंगे और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा करेंगे और आपके जितने भी बिगड़े काम हैं वो भी बनने लगेंगे और इस प्रकार से काल सर्प दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नाग पंचमी के दिन भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। इन्हें करने से भगवान सर्प के साथ ही भगवान शिव भी नाराज होते हैं। उनका सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, उसके परिवार और 7 पीढ़ियों पर लगता है। नाग देवता की उपासना का पर्व नाग पंचमी इस बार पूरे देश भर में 9 अगस्त 2024 शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह तिथि सनातन धर्म में खास महत्व रखती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। साथ ही दूध चढ़ाने और पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। काल सर्प दोष से लेकर राहु के दोषों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस दिन भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। इन्हें करने से भगवान सर्प के साथ ही भगवान शिव भी नाराज होते हैं। उनका सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, उसके परिवार और 7 पीढ़ियों पर लगता है। नाग पंचमी में कौन से काम होते हैं वर्जित? ऐसे में आइए जानें। नाग पंचमी के दिन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए? ज्योतिषाचार्य के अनुसार नाग पंचमी के दिन भी भूलकर भी सांप को नहीं मारना चाहिए। सांप को नुकसान पहुंचाने पर भी बड़ा पाप लगता है। यह पाप आपकी 7 पीढ़ियों तक को झेलना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसी गलती भूलकर भी न करें। यह मान्यता चली आ रही है कि नाग पंचमी पर नाग देवता को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि सांप के लिए दूध जहर से कम नहीं होता। ऐसे में आप नाग देवता को दूध पिलाने के स्थान पर नाग की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन भूमि की खुदाई या खेत में हल नहीं चलाया जाता, क्योंकि इससे वहां मौजूद सांपों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीज़ें जैसे सुई, चाकू आदि का भी इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए और न ही सिलाई कढ़ाई करनी चाहिए। ज्योतिषियों का मानना है कि नाग पंचमी के दिन सिलाई कढ़ाई का काम करना बहुत ही अशुभ होता है। यह आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस दिन भगवान शिव का सिमरण करना चाहिए। इसके साथ ही नाग पंचमी पर लोहे की कढ़ाई और तवे पर खाना बनाने की भी मनाही होती है। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना इन कामों का, और आपको गलती से भी ये काम नहीं करने हैं। अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो अपने बुरे समय के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे और भगवान भोलेनाथ भी आपको इन कामों से नहीं बचा पाएंगे। तो नाग पंचमी पर आपको वही कमा करने हैं जिनको ज्योतिष शास्त्र करने को बोलता है।